So let's start with today's video, that is field due to uniformly charged insulating sphere. ठीक है, यहाँ पर रो हमने क्या माना, रो इज अवर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हमने रो को यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माना हुआ है. नाउ लेट्स डू दिस. सो यहाँ पर एक पहले केस के लिए बात करने जा रहा हूँ. ये हमारा एक स्फीयर है, उसके बाहर तरफ हमने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया. ठीक है, तो इसकी रेडियस स्मॉल आर है गॉसियन की. दिस इज अवर गॉसियन सरफेस. ठीक है, क्या ये गॉसियन है. ठीक, दिस इज अवर गॉसियन सरफेस. ठीक है, या स्फीयर बोल इसको बोलेंगे. नाउ Q की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पर गॉस थ्योरम लगाएंगे. गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम सेज दैट, गॉस थ्योरम कहती है नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ठीक. तो फ्लक्स ये हो जाएगा. तो फ्लक्स पाई क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू होता है E इंटू डी एस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एरिया और ds सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड E इलेक्ट्रिक फील्ड और ds क्या है, एरिया वेक्टर है. तो दोनों ही क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ds भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में पैरेलल होते हैं. तो E डॉट ds वैसे होता है, पाई इज इक्वल टू E डॉट ds होता है. बट ये ओपन होकर के cos 0 1 हो जाता है, तो E ds के फॉर्म में ओपन होता है. मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है. तो अगर यहाँ पर इंटीग्रल लगा देंगे तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा E, और ds की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर, यानी ये एरिया हो गया यहाँ पर. सो यू कैन राइट दैट E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगी Q बाई आर स्क्वायर. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई. ठीक है, आउटसाइड के लिए ना. और ये वैल्यू उसी तरह जैसे पॉइंट चार्ज की वैल्यू होती है, इसका मतलब हमें ये लगेगा दैट इज द होल चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर. अब हम देखेंगे ऑन द स्फीयर. ऑन द स्फीयर में स्मॉल r की वैल्यू जो हो जाएगी कैपिटल R के बराबर हो जाएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर. सो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. ना अब हम इनसाइड में देखेंगे तो इनसाइड में क्या वैल्यू आ जाएगी. इनसाइड में देखो हमने गॉसियन सरफेस जो है ये इनसाइड बना हुआ है, ये गॉसियन सरफेस स्मॉल r वाली वैल्यू वाला बना हुआ है. तो इनसाइड में हमें पता चल जाएगा कि क्यू डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो होती है यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो. ध्यान देना, ठीक है, क्यू डैश की वैल्यू जो होगी. तो चार्ज इनक्लोज पे गॉसियन, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज पे गॉसियन सरफेस, दैट इज क्यू डैश. तो इसको लिख देंगे क्यू डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो, और रो को हम रिप्लेस करेंगे. So we'll replace this row as Q by, after replacing the value 4/3 pi and 4/3 pi will cut, so the value will become Q R cube by capital R cube. Now further हम इसको सॉल्व करते हैं by Gauss. तो E into 4 pi करने पर ये वैल्यू आ जाएगी जो हमने पीछे लिखी थी यहाँ पर. ठीक है, और दोस्तों इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा जिस तरह से मैंने ये बना रखा है. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.